अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुस्लिम लीग नून के उस इस्तकबाल में जो हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर किया जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल अहम किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी हल्के भी कर रहे हैं, वो ये है कि हमजा शहबाज की रिहाई के बाद ये मुस्लिम लीग जो मौजूद है यहाँ पर, ये मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के साथ चलेगी, मसामत की पॉलिसी पर चलेगी या हमजा शहबाज के साथ चलेगी, मफामत की पॉलिसी पर चलेगी? ये पार्टी किसकी पार्टी होगी? आइए चलते हैं, ये सवाल इन्हीं कायदीन के सामने, रहनुमाओं के सामने, कारकुनों के सामने रखते हैं और इस सवाल का जवाब पूछते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर और साबिक सूबाई वजीर सेहत मेरे साथ मौजूद है। ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ एक और वजीर सेहत भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जो है हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर, इस वक्त जो बात की जा रही है हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से, वो ये की जा रही है कि हमजा शहबाज शरीफ रिहा हो गए, अब रिहाई के बाद ये मरियम नवाज की पार्टी होगी, हमजा शहबाज की पार्टी होगी, मसामत की पार्टी होगी, मफामत की पार्टी होगी, ये कौन सी पार्टी होगी? नजम भाई, ये मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वालों की पार्टी है, ये पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों की पार्टी है, ये पाकिस्तान को आगे ले जाने वालों की पार्टी है, ये पाकिस्तान को इस्तकामत दिलाने वालों की पार्टी है, ये पाकिस्तान को अपना खून निछावर करने वालों की पार्टी है। ये ख्वाजा सलमान रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब जो ख्वाजा रफीक की औलाद है, ये जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम तमाम लोग पार्टी के अंदर एक कमांड के मतहत हैं, जिस कमांड का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और हमजा शहबाज हो, शहबाज मिल्लत हो, मरियम साहबा हो या कोई और हो, उसको अपने कमांडर के मातहत चलना है। तो हम सब में ये पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ मुख्तलिफ सोचें हो सकती है, मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन सबकी मंजिल, सबका मिशन एक है, इस मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत की बहाली। इस मुल्क में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो तरक्की का जाल बिछाया, जो शहबाज पाकिस्तान ने मेहनत की, उस मेहनत की बहाली। यहाँ जो नलायक आजम आ चुका है, नकम्मा आ चुका है, उसको यहाँ से भगाना और पाकिस्तानियों को आसानी देना, महंगाई का खात्मा करवाना, पाकिस्तान को तकलीफ से निकाल कर आसानी में लेकर जाना, उस मिशन के लिए चाहे हमजा हो, चाहे मरियम हो, मैं हूँ, सलमान हो, कोई कारकुन हो, सब मिलकर नवाज शरीफ का परचम थाम कर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, लहू गर्म है तो कभी हमने झपटना, कभी पलटना है, तो ये साथ साथ चलता रहेगा, ये साथ साथ। लेकिन इसके कंफ्यूजन है पार्टी की पॉलिसी के हवाले से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी कौम को कंफ्यूजन है। ये इमरान नियाज़ी साहब जरूर कंफ्यूज है कि मैंने शहबाज शरीफ को ज्यादा पकड़ना है या नवाज शरीफ को ज्यादा पकड़ना है या दूसरे लोगों को पकड़ना है। हम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा टारगेट एक है, इमरान नियाज़ी को भगाना, इस मुल्क को बचाना, कायद-ए-आज़म पे पाकिस्तान को इंशाल्लाह वापस लाना। कायद-ए-आज़म पे पाकिस्तान को वापस लाना, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से यही बात की जा रही है कि हमजा शहबाज को बाहर आने का मकसद ही ये है, इस जमानत से बाहर आने का, कि जो है पार्टी जो है वो मरियम के कमांड से निकाली जा सके। शादी में दूल्हा दीवाना, अच्छा तहरीक इंसाफ का इसको ताल्लुक है, उनके पास देखिए काम करने को कोई काम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करें, बेरोजगारी को खत्म करें, गुर्बत को खत्म करें। उनका टारगेट है कि नून जो है क्या कर रही है, भाई आप अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। हमारी पार्टी जो है मियां मोहम्मद नवाज और शहबाज क्या था मुनज़्ज़म है, हमजा भाई के आने से हमें बूस्ट मिलेगा, मरियम बीबी और हमजा भाई दोनों मिलकर जब लीड करेंगे और बाकी सीनियर लोग करेंगे तो पार्टी में जान आएगी। उनके लिए जो सलमान भाई ने बात की, इसको सिंपल लफ्जों में कहता हूँ कि वो एक मुहावरा है ना कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। आप अपनी निबेड़े, हम अपना मामला कर लेंगे। हमारे मुस्लिम महाज हैं, किस महाज पे हमारी बहन मरियम लीड करेगी, किस महाज को हमारा हमजा लीड करेगा, किसी महाज पे शहबाज मिल्लत बात करेंगे, किसी महाज को लंदन से नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे और हम उनके पैरोकार, उनके सिपाही फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे और इस मुल्क को मैंने बात करनी, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पर क्या वजह है कि आपकी पार्टी के वो लोग जो मफामत की बात करते हैं, जो शहबाज शरीफ हो, उनका बेटा हमजा शहबाज हो, वो
जेल चले जाते हैं, लंबी लंबी जेल काटते हैं, मज़ामत की बात करने वाले नहीं पकड़े जाते, ये क्या चक्कर है? ये कहानी भी जेल काटी, मरियम बीबी ने भी काटी है। और शहबाज साहब का जुर्म है कि वो अपने भाई के साथ हैं, वो वोट को इज्जत के बयानिए के साथ हैं, तो ये उनका जुर्म है। शहबाज साहब को जुर्म की सजा काट रहे हैं और हम सब ने जुर्म की सजा काटी। देखिए मुफाहमत हो, अब आप ख्वाजा साहब और ख्वाजा सलमान रफी को ले लें, एक इंतहाई नरम तबीयत का है, एक जरा गर्म तबीयत का है। जुर्म दोनों का कोई नहीं था, कैद दोनों ने काटी, खड़े दोनों नवाज शरीफ के साथ है, आखिरी साहब तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये इनकी खुशफहमी है। ये मैं आपको बता दूंगा कि ये एक, जिस तरह मेरे भाई भी कह रहे हैं ना कि एक हाथ की 5 उंगलियां, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, मिलकर मुक्का बनता है और वो मुखालिफिन के मुंह पर पड़ता है। ये मिलकर मुक्का बनेगा। मियां नवाज शरीफ की ताकत है और इमरान न्याजी के इंशाल्लाह मुंह पे पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। आप मरियम नवाज की पार्टी की तरफ से आए हैं, हमजा शहबाज की पार्टी की तरफ? मैं तो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। अच्छा, हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ हैं और जो मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा वो सब कारकुनों का फैसला होगा। ये वैसे ही साहब, आप किस पार्टी की तरफ से आए? हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से आए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से आए हैं और बीबी मरियम और हमजा के लिए आए हैं। बीबी मरियम और हमजा के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं आपकी तरफ से हैं जी, हमजा शहबाज की पार्टी से या मरियम नवाज की पार्टी से? सवाल है, वो कल भी नवाज शरीफ के शेयर कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और हमजा शहबाज शरीफ के आने से लग पता जाएगा। इसकी बात करें, इसको छोड़े कि मीम और शीन वाली बातें छोड़ दें, ये पुरानी हो चुकी है, ये सब पुरानी है, सब नवाज शरीफ के झंडे के नीचे एक है और अल्लाह के फजल रहे। मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम में नून भी है, शीम भी है, मीम भी है और मिलकर बनता है मोहम्मद नवाज शरीफ। किस पार्टी से आप? मरियम नवाज की पार्टी से, हमजा शहबाज की पार्टी से? हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके टीवी पर बैठ के भी कहा था कि हम सब मफाहमती हैं, ले हम अपने कायद के बयानी के पीछे भी हैं और उस बयानी के पीछे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से लेकर मलक मोहम्मद वहीद कारकुन तक उस बयानी के पीछे हैं। उस वक्त भी मफाहमती थे, आज भी मफाहमती हैं, मियां नवाज शरीफ समेत सब मफाहमती हैं, लेकिन बयानिया फिर वही है कि हर इदारे को अपनी हदूद के अंदर रह कर काम करना पड़ेगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो फौज का दायरा हो, चाहे वो किसी किस्म का दायरा हो। आज भी हम उसी विजन पर काम कर रहे हैं, आज भी हम उसी बयानिए पर कायम अपने कायद के पीछे कि हर इदारा अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करे। यही हमारी मुफाहमत है, यही हमारी जंग है और इंशाअल्लाह यही हमारा विजन है। और इसी विजन के तहत पाकिस्तान की तमीरो तरक्की होगी, पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुददार होगा और पाकिस्तान की अपनी असली हालत जो छिन चुकी है इंशाअल्लाह वो वापस वो भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, एक बात की जा रही है, हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद ये जो मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग नून मरियम के पास जाएगी या हमजा के पास जाएगी? मुस्लिम तो मियां नवाज शरीफ के साथ ही रहेगी। अच्छा, तो मरियम बाजी को भी उन्हीं के साथ रहना है और हमजा भाई को भी उन्हीं के साथ रहना है और हम सबको उनके साथ रहना है। वजह ये है कि एक अकेला और 2 11 हैं। हमजा साहब आ गए हैं, मरियम बाजी तो स्ट्रगल कर रही थी, तो अब स्पीड हमारी डबल होगी, हम सब स्ट्रगल में हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर दूं कि 21 माह का एक तवील अरसा एक बेगुनाह शख्स ने कैद तन्हाई काटा है और अल्लाह का शुक्र है उनको इंसाफ मिला। मेरा लेट है, हम दोनों भाई को भी 16 माह अंदर रहना पड़ा, इंसाफ मिला, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लेट मिला। तो इमरान खान का जो इंतकामी एक प्रोपेगेंडा है वो आहिस्ता बद के साथ दम तोड़ा है और इमरान की हुकूमत आप देखें एक्सपोज हो रही है। और डस्का में जो बेईमानी की है, जो वोट चोरी की है, उसमें सब्त कर दिया इस बात का कि तहरीक इंसाफ असल में तहरीक बेइंसाफ है। ये ठीक है, आप जज्बाती बात आपकी अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकली ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है 2 मुख्तलिफ सिमत में सफर करेगी। मरियम नवाज की का सिमत कुछ और होगी, हमजा की सिमत कुछ और होगी। देखिए, मुस्लिम लीग का एक ही समझ है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानी है। शहबाज साहब ने दूसरी दफा जेल काट रहे हैं और सबसे तवील जेल काट रहे हैं। तो अगर आप देखें तो पूरी फैमिली का, पूरे वर्करों का और तमाम जो जुमा कराम मुस्लिम लीग के, उनका एक ही स्टांस है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। इसके अगर देखा जाए कि
हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद, बाहर आने के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या बनेगा, सियासी मंजरनामा क्या होगा? देखिए उसमें बहुत फायदा होगा। पंजाब उनका बड़ी ग्रिप है और 10 साल उन्होंने अपने वालिद के साथ पंजाब की खिदमत की है। मैं समझता हूँ कि बाजी मरियम को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी और कहा फैमिली का एक बंदा लीड कर रहा था, जब 2 लीड करेंगे तो पूरी पार्टी को मैं समझता हूँ एक बूस्टर डोज मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज मलिक जो कि रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शाइस्ता साहिबा, हमजा साहब की रिहाई के बाद ये समझा जा रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है अब वो मज़ामत की सियासत नहीं करेगी, मफाहमत की सियासत करेगी। अब पार्टी जो है मरियम नवाज के हाथ से निकल कर, क्योंकि तंजीम जो है हमजा साहब के साथ है, तो हमजा साहब के पास आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, तमाम मुस्लिम लीग के कारकुनान, पूरी मुस्लिम लीग आज अल्लाह ताला के सामने सर्वसजूद है और शुक्र अदा करती है कि जिस नाकर्दा गुनाह के लिए उनको 20 माह से कैद किया हुआ था, आज उसकी रिहाई है का दिन है। देखें, आपने मुझसे सवाल किया कि अब ये होगा वो होगा, तो ये आप लोगों की खाम ख्याली तो हो सकती है। कभी आप नून में से शीन निकालते हैं, कभी शीन में से मीम निकालते हैं, लेकिन आप यकीन करें, ना शीन से ना नून से शीन निकला, ना शीन से मीम निकला और ना निकलेगा। इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है ना, जो मियां नवाज शरीफ के हाथ में है, और जो बयानियां वो लेके चल रहे हैं कि वोट को इज्जत दो और कानून और आईन की सरबुलंदी के लिए जो हो रहा है, वो चाहे मरियम हो, चाहे हमजा हो, कोई भी हो, वो इसी बयानिए को लेकर चलेंगे। और इंशाल्लाह ये ताकत जो आपको पहले नजर आ रही थी ना, ये अब 1 और 1 मिलके 11 हो जाएगी। इसलिए आपके परेशानी के दिन अब आने वाले हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि तमाम पीटीआई को अब अपने बिस्तरे बांध लेने चाहिए, क्योंकि वक्त रुखसत करीब है। तो पीटीआई वाले तो खुश हो रहे थे, पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि अब हमजा शहबाज आगे हैं, अब एक लड़ाई वाली सियासत, एक अग्रेसिव सियासत अब नहीं होगी, सिस्टम चलेगा और हमजा सब चलाएंगे इसको। देखिए, सिस्टम चल रहा है, हम सिर्फ हक और सच की बात कर रहे हैं। तो हमजा ने को भी अगर ये अपनी सजा वो खत्म कर सकते थे, अगर वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए से हट जाते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रजा के आगे ये खानदान एक है, एक, जो मर्जी जो जिसका दिल चाहे कर ले, इनको इंशाल्लाह नहीं तोड़ सकेंगे और ना मुस्लिम लीग का कोई कारकुन टूटेगा। एक और बात बताइएगा, ये क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून में जो मुफाहमत की बात करने वाले हैं, खासतौर में मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं हमजा की बात कर रहा हूँ, वो बरसा बरस जो है कैद रहते हैं, सजाएं भुगतते हैं, ये मुफाहमत की बात करने वाले जो है ये जेलों में क्यों जाते हैं आपकी पार्टी के? देखिए, बात हर एक की सोच होती है, वो मेरी और आपकी सोच में भी फर्क है, इनकी सोच में भी फर्क है। हर शख्स को इख्तियार हासिल है कि वो किस तरह सोचता है और क्या सोचता है। कोई मुफाहमत करना चाहता है, कोई अपनी बात लड़के मनवाना चाहता है। मंजिल सबकी एक है, मंजिल पे हमने सबने पहुंचना है, और वो मंजिल है कि इस कौम को, इस मुल्क को, इस नालायक नाअहल जो हुक्मरान है ना, उनसे बचाएं, उनसे जान छुड़ाएं। इसमें हिकमत अमली कोई भी अपनानी पड़ी इंशाल्लाह, या मुफाहमत की या अग्रेशन की, जो भी हमें अपनाना पड़ा, हम अपना रास्ता बनाएंगे और इस मुल्क को और इस कौम को इन नाहिलो नालायकों से आजाद कराएंगे। बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस वक्त मेरे साथ सबा सादिक भी मौजूद हैं और शाहिद भट्ट साहब भी मौजूद हैं। बात हो रही है मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद। ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई मुस्लिम लीग नून को तकसीम कर देगी एक मर्तबा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये बहन भाइयों का ताल्लुक बड़ा मजबूत रिश्ता है और इंशाअल्लाह ताला ये खानदान नहीं, हम सब
उनके खानदान का हिस्सा है। ये एक जमात है। कायद हमारे मोहम्मद नवाज शरीफ है और हमारे सदर मियां शहबाज शरीफ है। हम सब मिलके जमहूरियत के बका के लिए इंशाअल्लाह हमजा साहब और मरियम बीबी के संग ये जंग जीतेंगे। इस वक्त बात हो रही है हिकमत अमली के हवाले से, बात हो रही है कि आगे आपने कैसे बढ़ना है। सवाल ये है, इसमें मरियम नवाज की हिकमत अमली कुछ और है और हमजा शहबाज की हिकमत अमली कुछ और है। वो मुफावत की बात करते हैं, डट कर करते हैं, तो फिर आगे आने वाले वक्त में पार्टी पर ग्रिप आप किसकी देख रही हैं? देखिए, ग्रिप मुश्तरका तौर पे तमाम पार्टी क़यादत की है। मरियम बीबी भी फैसला करती हैं तो वो पार्टी सदर और सीनियर्स के साथ मुशावरत से करती हैं। हमजा साहब से अदालत में भी मिलने जाती हैं और शहबाज शरीफ साहब फैसलों की तौसीक करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मरियम बीबी के साथ पूरी पार्टी की क़यादत और हमजा साहब मुत्तफिक है। इंशाअल्लाह जो भी मुश्तरका हिकमत अमली होगी वो तमाम पार्टी क़यादत के साथ मुत्तफिका तौर पे होगी और नजरिया में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह ताला जो कायद का नजरिया है हम सब उनके साथ हैं। नहीं, इस वक्त ये कोई भी समझ नहीं पा रहा कि आने वाले दिनों में आप पार्टी जो है मुफाहमत की तरफ बढ़ेगी, मज़ामत की तरफ बढ़ेगी। इंशाअल्लाह ताला हम पार्टी जो है वो मुश्तरका तौर पे इमरान खान के आगे मज़ामत की तरफ बढ़ेंगे और इसको घर भेज के हम इंशाअल्लाह जो है अपने मुल्क में जो वोट इन्होंने चोरी की था वो अवाम का हक वापस दिलवाएंगे। तो पीटीआई वाले जो सोच रहे हैं इस वक्त कि हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद अब मरियम नवाज जो है वो कॉर्नर की जाएंगी, हमजा शहबाज को क़यादत दी जाएगी, ऐसी बात नहीं नजर आ रही आपको? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि हमजा साहब के जेल जाने से पहले भी मुश्तरका फैसले होते थे और अब भी इंशाअल्लाह ताला मरियम बीबी और हमजा साहब दोनों हमारी क़यादतें जो है वो मुत्तहिद है। हर फैसले के ऊपर मुत्तफिका फैसला आएगा। बिल्कुल मुत्तफिका फैसला आएगा। शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, किस तरह देख रहे हैं पार्टी का फ्यूचर आप आगे? राइट सर, मैं तो कहता हूँ जी अब तो हर आदमी को पता चल गया है कि फ्यूचर मियां नवाज शरीफ के। अभी हमारे लिया इलेक्शन में देख ले, सिमनी इलेक्शन हुए, पांचों में मियां नवाज शरीफ का वोट लोगों ने दिया है। वोट को इज्जत होगा नारा जो है उसको लोगों ने तकबीयत दी है। इसलिए जो फ्यूचर है इस मुल्क का, इस अवाम का, इस रोशन पाकिस्तान का, वो मियां नवाज शरीफ के साथ बस है और मुस्तकबिल जो है हमारा है। बट साहब, आपका तलक सियालकोट से और अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए और जिस तरह आप हुकूमती जमात ने फैसला किया है कि वो हाई कोर्ट चली गई है इसको चैलेंज करने के लिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। अब मुझे बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां से 40,000 वोटों से हारती है वहां से मुकाबला 5-7 हजार वोटों का रह जाता है, तो पीटीआई की मकबूलियत तो बड़ी आ गया है वो? मैं सर देखें, मेरा चूंकि वो हल्के NH-75 में 3 हमारे हल्के आते हैं, 41, 42 और 43। अब पिछली दफा इन्होंने 61 वोट लिए थे पीटीआई ने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिए थे 57,000 वोट और नो ने लिए थे 1,01,000 वोट जी। अब नजर भाई हुआ ये, आपने मीडिया ने सब देखा कि जहाँ सिटीज में हमारा एक गढ़ होता है मुस्लिम लीग नून का, वहाँ उन्होंने पोलिंग स्टेशनों को बंद करवा दिया, फायरिंग कर दी। देहाती इलाके में भी हम देखे जीत के आए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अभी वहाँ 2,3400 की लीड थी। अब इन्होंने जो हमारे हल्के में 23 पोलिंग स्टेशन पे जाके टेम्परिंग की, हमारे पास सारे वो रिजल्ट थे, वो अगर भी जमा कर लें तो तब भी हमारी 5-6 हजार की लीड है। और अभी जो आपने शहरों, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो कह रहा हूँ कि कहाँ 40,000 वोटों की लीड और कहाँ 4,000 वोटों की लीड, फर्क तो आ जाता है बहुत बड़ा। ये उसकी वजह दूसरी जगह मैं ये कहता हूँ कि जहाँ शहरों में हमारा वोट कास्ट होता था, जहाँ से हमारी लीड 20-30 हजार की होती थी, वहाँ तो वोट ही नहीं कास्ट होने दी उन्होंने। ये तो हमारा गवर्नमेंट के साथ पटा पड़ गया कि जहाँ शहरों में मुस्लिम लीग का नजरियाती वोट बहुत ज्यादा है, जहाँ से शहर से 30 हजार की लीड बनती है, 10 हजार की लीड हमारी देहाती हल्के से आती है, तो वो तो हमने मेंटेन की हुई है। लेकिन उन्होंने पोलिंग स्टेशन ही बंद कर दिए, चलने नहीं दी, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ, मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने स्टैंड लिया अवाम की, उन्होंने हकीकी तर्जमानी की, रिजल्ट को रोक दिया और री पोलिंग का करा दिया। अगर ये इतने बहादुर है तो मैं कहते हैं 18 मार्च को इलेक्शन करवाए, क्यों कोर्टों में जा रहे हैं? ये अपनी चोरी को भी साबित कर चुके हैं कि हमने
चोरी वोट किया, पकड़े भी गए हैं और अब डरते भी हैं इलेक्शन से। अच्छा, इसको इस तरह देखते हैं कि 61,000 वोट था पीटीआई का, आपका था 1,01,000 वोट, ये तकरीबन फर्क आ गया 40,000 का। 57,000 वोट एक आजाद कैंडिडेट लेता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, नाराज होकर आता है, वो वापस चला जाता है। आप 61,000 में 57,000 वोट आप जमा कर लें, ये तो 1,18,000 में चला गया। सर मैं ये कहता ना वो उनके साथ चले, लेकिन क्या उनका 1,18,000 वोट बने? नहीं बना। सर हुआ ये असल में, मैं जो बार बार आपको बात कर रहा हूँ, पीटीआई का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसने 57,000 लिए थे वोट, वो भी उनके साथ शामिल हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी मोनोपोली तो कर ली, अपने वोट डलवाने शुरू कर दिए, लेकिन हमारे मुस्लिम लीग के जो पोलिंग स्टेशन थे वो बंद करवा दिए। हमारा वोट अब 1,01,000 से नहीं बनना था, हमारा 1,00,000 से 1.5 लाख वोट कास्ट होना है वहाँ। अब 18 मार्च को अब मेरे एडवांस में नजम भाई आप माशाल्लाह बड़ा विजन आपकी बहुत एडवांस होती है, ये लिख लें, अगर ये इलेक्शन 18 मार्च को हुकूमत करवाती है तो वहाँ पर 1,40,000 नहीं आएगा, 1,50,000 वोट मुस्लिम लीग नून के मिलेंगे, इनको वोट नहीं मिलेंगे। ये इनका वोट आप कह रहे हैं 1,00,000 बन गया है, वो बना तो 1,00,000 से नीचे है, लेकिन हमारा 1,50,000 वोट बनेगा। क्यों? वोट कास्टिंग हमारी वहाँ अब होगी। आप दावे के साथ कहते हैं कि पार्टी मकबूल होगी ज्यादा, पहले ज्यादा हुई है। यकीन जानिए, मैं कसम से कहता हूँ कि मैं कल भी अपने हल्के में था, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए हैं उन्होंने कल मेरे साथ दोबारा शमूल कर, बट साहब हमने गलती की है, ये हमारी फ्लेक्स है, वो खुद मेरे सामने उतार के मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, लोग समझ गए हैं कि यार इतना फ्रॉड करने के बाद उन्होंने एक्चुअल में मैसेज ही दिया था लोगों को। पीटीआई का वोटर को पता था कि हमें जीतना नहीं है, लेकिन उनका कैंडिडेट ये कहता था यार आप करें, बाकी मैं खुद मेंटेन करूंगा, रिजल्ट मैं खुद बनवा लूंगा। अब लोगों को पता चल गया है कि इतनी धांधली करने के बावजूद ये कुछ नहीं कर सका, इसलिए मुस्लिम लीग की सीट है, उस नशीन की सीट है, इसलिए हम वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, 30% वोट मैं क्लेम करता हूँ, 30% वोटर जो है वो आगे नून को वोट देगा और दस्ते की तारीख में यह साबित हो जाएगा कि वो नून की सीट थी और नून को ही मिली है, वो मियां नवाज शरीफ की सीट है, मियां नवाज शरीफ ने वापस ली है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अफजल खोखर मेरे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली है, और अगर हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई की बात की जाए, अदालती फैसले पर उनकी रिहाई होगी। अब मैंने पूछना ये है कि अफजल खोखर जो है वो मरियम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग में है कि हमजा शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग में है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम लीगी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमजा शहबाज जो वो गुनाह जो उन्होंने किया नहीं था उसकी सजा जो है भुगतने के बाद आज वो है सुरखरू हो रहे हैं। दूसरा जो आपने बात की है कि हम कौन से ग्रुप में हैं, देखिए मैं मुस्लिम लीग में कोई धड़ा है ही नहीं, मैं एज अ पार्टी वर्कर ये बात बड़े वसूल से कहने जा रहा हूँ कि पार्टी में ना कोई मरियम नवाज ग्रुप है ना हमजा शहबाज ग्रुप है, हम मुस्लिम लीगी हैं। मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज साहब हमारे लीडर हैं, हम एक जान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून ना पहले बटी थी ना आने वाले वक्त में बटेगी। हमजा शहबाज ने बहुत मेहनत की है, हमजा शहबाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और इंशाअल्लाह ताला आज लाहौर के जिस तरह से इस्तेकबाल कर रहे हैं हमजा शहबाज का, लोगों को पता चलेगा कि लोग जिस तरह से मोहब्बत करते हैं मियां फैमिली से। अच्छा, लेकिन एक और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है जब हम मरियम नवाज की बात करते हैं, हमजा शहबाज की बात करते हैं कि पार्टी ने जब आगे बढ़ना है तो वो किस तरह बढ़ना है, मज़ामत की पॉलिसी के साथ बढ़ना है या मफामत की पॉलिसी के साथ बढ़ना है। तो अफजल खोखर से अगर ये पूछा जाए कि वो मज़ामत की तरफ रखते हैं या मफामत की तरफ अपनी राय रखते हैं, क्या राय रखते हैं? कि हमने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की जिसमें खून खराबा हो। आपने पिछले दिनों हमारे जो जलसे हुए आपने देखा कि हमारे वर्कर्स ने जिस तरह पूरा अमर जलसे किए, हमने एक तरह का पत्ता तक नहीं तोड़ा। हमने जिस तरह की सियासत पीटीआई के वर्कर्स कर रहे हैं वो भी आपके सामने, इंशाअल्लाह ताला वही सियासत करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। मफामत हो या मुजामत हो, जो भी हो, देखिए हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है हम पुरअमन सियासत चाहते हैं, हम मफामत की सियासत चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी उसके लिए इंशाल्लाह काम। अच्छा, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ हलकों की तरफ से कि हमजा शहबाज की रिहाई ही इसलिए है कि मरियम नवाज के ग्रुप को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। देखिए कहने वाले जो मर्जी कहते रहे और कहेंगे भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है
मुस्लिम लीग जो है अवाम के दिलों में बस रही है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ये इमरान खान जान चुके हैं कि अवाम जिस तरह से उनसे नफरत करते हैं, और आज जानबूझ के ये बातें की जा रही हैं कि हमजा शहबाज जो है इस तरह से मरियम नवाज को नौकरी के लिए गए। मैं इस बात को नहीं मानता, मुस्लिम लीग इस बात को नहीं मानता। जो है वो जिस तरह से उन्होंने सजा दी गई और वो बड़े काफी अर्सा के बाद जो है आज वो रिहा हो रहे हैं, बिल्कुल भी दो दौड़ों में जो है वो बटे हुए नहीं है। करप्शन का कहते हैं कि करप्शन के इल्जाम तो भी बरकरार हैं, ये तो जमानत हुई है, जो रिहाई हुई है वो तो जमानत पे हुई है। देखिए जब भी अपोजिशन में आए हम लोग, पिछले अदवार में भी हम अपोजिशन में रहे, करप्शन के इल्जाम तो लगते रहे, हर मुस्लिम लीग पे लगते रहे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुरखरू है, हमारी मिसाल आपके सामने है। लेकिन हम कभी कमजोर नहीं होंगे अपने इरादों में, हम इंशाअल्लाह ताला हर जो मामलात में हम सुरखरू हुए हैं और आने वाले हर वक्त पे हर मौके पे हम सुरखरू होंगे। जो करप्शन के इल्जाम हम पे हैं वो बेबुनियाद है। अच्छा मुझे आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिएगा, सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि वो आपके घर वाला मामला सेटल हो गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने कहा था, मैंने वहाँ पे जो है मैं ऑन द रिकॉर्ड है ये बात, मैंने बाबर अवान साहब से कहा था कि मैं भी अपना रिकॉर्ड लेके आता हूँ, आप भी लेके आए। अगर तो हम गलत हैं तो बेशक आप अपनी कार्रवाई करें, लेकिन हम अगर राइट पे हैं तो हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। वो जिस तरह से उन्होंने बदमाशी की वो सारी दुनिया ने देखा, लेकिन हमने खुले दिल से जिस तरह से उनकी मेहमान नवाजी की वो भी सबने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बिल्कुल भी किसी तरह का जो कब्जा हमने नहीं किया, हर तरीके से ये इंक्वायरी कर रहे हैं। माजी में भी हमारे खिलाफ हुई और हिस्ट्री में मैं बड़े एहतराम और अदब के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला वो सियासतदान होगा जिसके खिलाफ मस्जिदों में ऐलान हुए थे, हम उस वक्त भी सुरखरू हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर मिर्जा साहब भी मौजूद है, मिर्जा जावेद मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली भी है और बड़े जज्बाती कारकुन भी है। लेकिन आज सवाल इनसे भी यही है कि आप मरियम नवाज का ग्रुप छोड़ के हमजा के ग्रुप में आ गए हैं। देखें यहाँ ये ग्रुप श्रुप कोई चीज नहीं है। अच्छा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो मरियम साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वर्कर है और हमजा साहब भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और हम भी वर्कर हैं। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुपों के ख्वाब देखने वाले इंशाल्लाह इनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। लेकिन आज आपने देखा है कि 20 माह बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये सुरखरू होंगे, क्योंकि जो झूठ का बुलंदा होता है ना, इन्होंने जो नैब नियाजी कट जोड़ था, ये आज उसकी ये किताब का पहला पेज है। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक एक करके सभी बेकसूर होंगे, क्योंकि इन्होंने मुल्क की खिदमत की है। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को अंधेरों से निकाला है, मोटरवे के जाल बिछाए हैं। और आपने देखा है कि इमरान खान नियाजी साहब ने, मैं बड़ा इज्जत एहतराम से उसे नियाजी साहब कह रहा हूँ वैसे, क्योंकि हम वजीर आजम उसे नहीं मानते, वजीर आजम है नहीं है, सिलेक्टेड है, लेकिन उन्होंने कर्जा जरदारी से और मियां नवाज शरीफ का दोनों शामिल करें तो उससे बढ़कर कर्जा लिया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जितनी सड़कें बनाई हैं, मैं नियाजी साहब को पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के लिए उनका पैच वर्क कर दें उस कर्जे से जितना आपने कर्जा लिया है। और आज एक बच्चा, ये पैगाम तो चला गया। ये हमजा साहब की आप सब इतनी खुशी मनाई उनके जमानत की, रिहा होने की, मुझे बताएं असल में तो मुकदमात तो अपनी जगह पे मौजूद है, इल्जामात में मौजूद, ये तो सिर्फ जमानत हुई है। कोई चीज साबित हो ही नहीं। अगर ये साबित होती तो जमानत क्यों होती? कोई चीज जब किसी के 302 का भी FIR दर्ज होती है ना, तो उसकी जमानत होती है, उसमें कोई चीज साबित नहीं होती। इसलिए मियां हमजा साहब, और आप देखेंगे चंद दिन बाद मैं अवाम को इंशाल्लाह खुशखबरी दूंगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब भी सुरखरू होकर आएंगे। चंद दिन बाद इंशाल्लाह उनका भी इस्तकबाल होगा, क्योंकि नैब कुछ साबित कर नहीं सका। ये नियाजी गठजोड़ था, आज अवाम को नजर आ गया। और आपने देखा है NA 95 में जो हुआ है, NA 95 में अवाम को बिल्कुल नजर आ चुका है कि NA 95 में कैसे बदमाशी हुई और इन्होंने कैसे सॉरी NA 75 में 75 में, हाँ, इन्होंने डस्का में इन्होंने कैसे बदमाशी की और इनके मोटरसाइकिल लोगों ने ऐसे की। शहबाज साहब भी रिहा हो जाएंगे अल्लाह के फजल से, कोई पार्टी का मुकमुका हो गया, कोई सुलह हो गई? मुकमुका नहीं, अल्लाह के फजल से वो बेगुनाह थे और आज अवाम को भी नजर आ गया और नैब को भी नजर आ गया। नैब को भी आज शर्मिंदगी का आपने देखा, अदालत बार बार बकार रही है कि अगर कोई प्रूफ है, कोई सबूत है लाएं, वो नहीं ला रहे, सिर्फ डेट पे डेट ली जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की भी आप बहुत जल्द
खुशखबरी सुनेंगे। जनाब बिल्कुल से मिर्जा जावेद साहब कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ भी बहुत जल्द रिहा होंगे। इसके साथ यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही बात, यही से सवाल आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से सवाल बड़ा सादा है आप लोगों से कि हमजा शहबाज शरीफ के रिहा होने के बाद अब पार्टी में किसकी चलेगी? मरियम नवाज की चलेगी, हमजा शहबाज की चलेगी, और आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? देखिए, हम लोग पार्टी कायदीन के साथ हैं। जैसे हमारे बड़े कायदीन जो नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जैसा हमें हुक्म करेंगे हम उसी तरह हम उनके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे लिए सब एक बराबर है और जैसे हमारे कायदीन है जनाब, हमारे कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ है, उनके हुक्म के तहत जो भी होगा वही होगा। देखिए, ये पार्टी है मियां नवाज शरीफ की और इधर इस पार्टी में चलेगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और सब उसके फैसले के मुताबिक है और इंशाअल्लाह ताला हम मियां नवाज शरीफ का साथ देंगे और जो उनका बयानिया है वोट को इज्जत हो उसको कामयाब बनाएंगे हमजा शहबाज की ज़ेरे सरपरस्ती में। नहीं, हमजा शहबाज जो है अब पार्टी चलेगी कैसे आगे से ये कहा जा रहा है। ये सब लोग ये कह रहे हैं कि अब मुफाहमत जो है, अब मुफाहमत चलेगी या मुसामत चलेगी? अब आगे ये जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फैसला होगा वही चलेगी। मुजामत का होगा तो मुजामत चलेगी और मुफाहमत का होगा तो मुफाहमत चलेगी। देखिए, अल्लाह ताला चेंजेस आएंगी। हमजा साहब बाहर आ रहे हैं, आप देखिएगा कि पाकिस्तान की सियासत में भी चेंजेस आएंगी, पाकिस्तान के हालात में भी चेंजेस आएंगे और हमें यकीन है पूरा कि इसके बाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द दोबारा इलेक्शन आएंगे, दोबारा से इलेक्शन होंगे और बड़ी जल्दी होंगे और हमारी हुकूमत बहुत जल्दी आएगी। ये कहा जा रहा है कि ये हमजा साहब जो बाहर आए हैं ये असल में मरियम नवाज को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए, रोकने के लिए आए। अब नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। इनकी फैमिलीज में लोगों ने बस ऐसे फैलाई हुई हैं बातें, पीटीआई वालों ने, स्पेशली उनकी गवर्नमेंट ने। हालांकि मैं समझती हूँ कि इनमें आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है, बहुत मोहब्बत है और ये इत्तेफाक से ही दोनों फैसले करेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आपको अब किसकी चलेगी? हमजा, ये पार्टी हमजा की चलेगी या मरियम की चलेगी? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये हमारे कायदीन की चलेगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चलेगी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चलेगी। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नून लीग, मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से सामने आएगी। अब तो इन्हें पता चलेगा ना कि जब हमारा कायद हमजा शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो ये जो थोड़ी बहुत रोक टोक करते हैं ये भी मना हो जाएंगे। ये नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और हमारे जो कायद है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, मैडम हमारी लीडर है और हमजा भाई हमारी जान है और वो आज वो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से सामने आएगी, मजबूत हो जाएगी इंशाअल्लाह, मजबूत हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी पार्टी मजबूत तो 1 2 11 हो गए, 11 हो गए साहब आ गए, 11 हो जाएगी। एक सी मरियम से उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब हम जाएगा उनसे क्या होगा? मरियम उनसे नहीं बर्दाश्त हो रही थी, अब हम जाएगा तो क्या होगा? उनके अल्लाह के फजलो करम से नवाजी शहबाजी हमजा शहबाज मरियम एक है, कोई दो नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं सब, वो तो खुश हो रहे हैं सारे, कहते हैं पार्टी तकसीम हो गई। अच्छा, एक और से आया, देखो कहाँ खड़ा कहाँ खड़ा है, ये अपने इंशाल्लाह ताला एक रहेगी ये बात। वो सब लीग नून एक है, दो नहीं होगी। पाकिस्तान की बदलने का वक्त आ गया है। जो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज और मरियम बीबी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो दर बदर फिर रहे हैं, उनकी महंगाई में जो सैलाब आया हुआ है उसका खात्मा होगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो वन मैन शो है अब खत्म हो चुका है। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम बीबी की सरपरस्ती में ये पार्टी चलेगी। उनके हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ना, जी
आज जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, उन्होंने उसमें लिखा है कि हम इनको गलने सड़ने के लिए जेलों में नहीं रखेंगे, ये बाहर आएंगे। ये इनको 20 महीने हो गए हैं इन्होंने इनको रखा हुआ है नजायज इनको, और 20 महीने के बाद अल्लाह ताला ने इनको, जजों ने, हमारी अदालत ने उनको रहा किया है, और इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर कुछ नहीं निकला। मुझे एक बात बताए, मुझे पीटीआई वाले खुश हैं हमजा की रिहाई पर। वो कहते हैं कि हमजा की रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, और इसके बाद कहते हैं ये आप लोग हमजा के जो वर्कर हैं, आप लोग तो लाहौर के जलसे भी नहीं गए थे, सारा नाकाम बना दिया था। जलसे में गए थे, लाहौर के जलसे में हम लोग, वो उनके खाम ख्याली है, वो अपने ख्वाबों में खुश रहे, शेख चिल्लियों की तरह खाम देखते रहे, वो कुछ भी नहीं होना। ये बात पार्टी मुस्तहकम है और मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तमाम वर्करों की घर है, उनकी पार्टी है, उनका सासा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ये हमजा साहब और मरियम नवाज ये इनकी ताकत है इन वर्करों की, और ये एक है, इनके साथ एक चलकर इस पाकिस्तान को बचाना है। और इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा, कल से ही नजर आएगा कि ये लीडर एक है और ये मुल्क और कौम की खातिर खड़े हैं। पाकिस्तान के जो अवाम के हकूक है इनकी जंग इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे। लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि हमजा शहबाज शरीफ और तरह से सोचते हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और तरह से सोचते हैं। एक ही सोच है उनकी, एक ही सोच है, एक सोच का एक सोच है उनकी, एक पेज पे एक सोच पे है। ये है उन लोगों के तब्दीली वालों का ये झूठ है, बलंदा बनाया हुआ है, 2 हो गए, फलाना हो गया, शीन निकल गई, कोई नहीं निकलेगी। चोर, आटा चोर, पत्ती चोर, गैस चोर, हर चीज के चोर है इकट्ठे हुए। चोर जावे चोर, ये वो है जो चोर बिछावे चोर, जालिया चोर, वो चोर है जो पकड़े गए। अब पकड़े गए, चोरी करते आप पकड़े गए। वो कहते हैं कि चोर तो सारे पीडीएम में इकट्ठे हो गए, सारे के सारे पीडीएम में सब चोर होते इकट्ठे हैं, पीडीएम में चोर पीटीएम नहीं, गलती कर रहा मैंने पीडीएम में चोर कटे कोई नहीं। अच्छा भाई मैं कह रहा हूँ पीटीआई वाले ये कहते हैं कि पीडीएम में सारे चोर वो गलत कह रहे हैं। अच्छा वो गलत, महंगाई देखो कितनी महंगाई हो गई है। अच्छा कौन चोर हो गई है? इमरान खान खुद कहता था इलेक्शन में खड़ा हो गया, मैंने पूछा, वो कहता है आलू भी सस्ते हैं, इस वक्त प्याज भी सस्ते हैं, टमाटर भी सस्ते हैं। 500 बंदा यहाँ पे खड़ा है, आप सबसे पूछे, सब घर वाले यहाँ पे खड़े हैं, इस इलाके वाले, इनसे पूछे कि क्या चीज सस्ती हुई है? सस्ते नहीं है, 100 रुपए किलो चीनी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, आटा कर बढ़ रहा है, पेट्रोल कर बढ़ रहा है। शबनम बुखारी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब, हमजा लवर यूथ विंग एंड कैंडिडेट एमपी बहावनगर से मैं आई हूँ, पाकिस्तान का सबसे छोटा सा शहर बहावनगर से। क्या पूछे? हमजा लवर्स यूथ विंग जी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब की हूँ मैं, हमजा लवर की। ये कोई अलग तंजीम बन गई है? नहीं जी, ये नून का हिस्सा है जी। हमजा छोटे मियाँ बड़े मियाँ, मियाँ तो एक ही है ना, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, शेर तो एक ही है, शेर तो एक ही है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, हाँ जी, शेर खुदा पंचदम पाक हजरत अली, हजरत बीबी फातिमा, हसन हुसैन, हजरत अली, हजरत मोहम्मद मुस्तफा या मोहम्मद मुस्तफा पंचदम पाक, शेर खुदा हजरत अली हमारे हजूर के शेर है, उनका शान शेर, मेरे कायद का नाम पर शान शेर है, क्योंकि मेरे कायद के ऊपर पंचदम पाक का साया मेरे कायद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई नहीं गिरा। आप हमजा शहबाज के साथ हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जो एक यूथ विंग है लवर्स का, आप उसकी जनरल सेक्रेटरी है पंजाब की, ठीक है। अब मरियम के साथ नहीं है जी, मरियम के साथ भी है जी, मरियम नवाज के साथ नहीं है आप, एक ही चीज है ना। हमजा अलहदा है, हमजा ये आप लोगों की सोच है। हमजा शहबाज अलहदा है, मरियम नवाज अलहदा है, उनकी पॉलिसी अलहदा है। मरियम नवाज जो है लड़ना चाहती है, हमजा शहबाज सुलह करना चाहते हैं, तो आप फिर मरियम की पॉलिसी के साथ ना हुई। आपका सवाल हो गया जी। पहली बात मैंने अभी आपको ये बताया कि पंचदम पाक की मुठ है, ये पूरा खानदान एक पंचदम पाक की मुठ के साए के नीचे चल रहा है, और बीबी मरियम जो है ना
वो हमारे कायद की बहन है। आप किस जुदा कर सकते हैं अपनी बहन को अपने रिश्ते? ये आपकी सोच है, हमारी सोच नहीं। हमारा इक्को ही है, मुट्ठे इक्को ही है। ये आप लोगों का देखने का रवैया है। ये हो सकता है जिस्म से मार्क्स जुदा हो सकता है, उंगली जुदा हो सकती नहीं। आपकी बहन, आपकी सगी बहन, फूफो की बेटी, तो वो भी एक रिश्ता है, एक माँ का, एक बहन का एक रिश्ता। आप लोगों की दुनिया की ये धूल है, पीटीआई वालों की खास तौर पर, कि वो लागे वो लाग नहीं है, वो एक मुठ है जी। इनका नाम इत्तेफाक है। ये मासी पप्पे गुडरी की धूल है कि दो है, सब एक है, सब एक है। हाँ जी, ये फरदौस आशिक अवान, कोई शक नहीं है। आशिक अवान जो मासी पप्पे गुडरी है ना, उसका ये कहना सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर भावनगर से इतनी बड़ी लीड लेके मैं आई हूँ, ये सबसे बड़ा सबूत है। हमजा लवर की मैं पंजाब की जनरल सेक्रेटरी और मदर यूथ विंग की भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मदर विंग की भी मैं प्रेसिडेंट हूँ जिले की, जिसे मैडम मरियम ने मुझे नवाजा सौदे से। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहती हैं कि पार्टी में कोई तकसीम नहीं हो रही। हमारी सोच है भाई, तकसीम का देखना है तो लियाकत जदोई को देखे, और उसका जो परवेज खटक को देखे, लियाकत खटक को। इंतजार तो इनके अंदर पड़ा हुआ है, इधर नहीं है। राशद अपनी बेटी के लिए नौकरी बना रही है, उधर पिंकी पीरनी की बहन के लिए हायर एजुकेशन में 8 लाख में नौकरी दी है। पार्टी का तो ये बंदर पार्टी इसने शुरू की है। ये हमारा जो नलायके आदम है ना, ये सबसे बड़ा इंतजार मुल्क में ये है। इसकी अपनी पार्टी में जो इंतजार फैल चुका है, और इसकी पार्टी टूट गई है, इसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। सही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग दो हिस्सों में तकसीम हो, वो नहीं हुई, इनसे नहीं हुई हो सकी। ये एक ही है, आज भी एक है, कल भी एक है, आगे भी एक ही रहेगी इंशाल्लाह ताला, एक ही रहेंगे। जी नाज़रीन, ये सवाल के मुस्लिम लीग नून जो है मरियम नवाज के साथ है या हमजा के साथ है, इसका जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिल गया होगा। आज अपने मेजबान नजम अली खान को और न्यूज़ 9 की पूरी टीम को यहाँ से, इस तकरीब से, इस इस्तकबालिया जुलूस से इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।